हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है क्लास 6 का, जो कि चैप्टर 10 है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो चलिए आज हमें फन विद मैग्नेट्स से शुरू करना है। Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. अब देखो, पहेली और बूझो जो हैं वो एक ऐसी जगह गए हुए थे जहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है, एकदम कूड़े का ढेर इकट्ठा था और कुछ एक्साइटिंग वहाँ पे हो रहा था। एक क्रेन थी, ऐसी क्रेन आप लोग ने भी देखी होगी। ठीक है, वो क्या कर रही थी? मूविंग टोवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। एक जो क्रेन का लॉन्ग हैंड था लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप। इट देन बिगिन टू मूव। गेस व्हाट? बहुत से जो पीसेस थे ना आयरन जंक के, वो उस ब्लॉक से चिपक जा रहे थे और उसके साथ साथ वो मूव कर रहे थे, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये मैग्नेट का ब्लॉक है और इसी से आपका जो मैग्नेट है, आयरन जो है, वो इससे चिपक के उससे दूर जा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है। ठीक है, दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वॉज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। अब इस उन्होंने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक वो बुक पढ़ी थी मैग्नेट के ऊपर, और वो जानते थे इमीडिएटली कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेट उस एंड पे अटैच है, जो कि आपका उस कूड़े के ढेर में से आयरन को अलग कर रहा है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स, आपने भी मैग्नेट्स देखे होंगे और उसके साथ आपने खेला भी होगा, इंजॉय किया होगा। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच टू आयरन सरफेस, जैसे अलमीरा या फिर जो डोर होता है रेफ्रिजरेटर का, उस पे इन सम पिन होल्डर्स पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। ठीक है, जो पिन है वो उससे चिपक रही हैं। कुछ पेंसिल बॉक्स होते हैं, द लिड लिफ्ट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट। कुछ स्टिकर्स, पिन होल्डर्स, पेंसिल बॉक्सेस में उनमें मैग्नेट फिट होता है अंदर ही। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे जो ये ज्योमेट्री बॉक्स होता है, इसमें यहाँ पे मैग्नेट फिट होता है। तो इफ़ यू हैव वन ऑफ दीज, एनी वन ऑफ दीज आइटम, तो आपको कोशिश करनी है उसमें मैग्नेट लोकेट करने की। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अपने आप चिपक जाता है जो दरवाज़ा होता है। ठीक है, अब इसमें है कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। आखिर जो ये मैग्नेट्स हैं ये कैसे डिस्कवर हुए, कैसे इनकी खोज हुई? इट इज़ सेड दैट देयर वॉज अ शेफर्ड जिनका नाम था मैग्नस, जो एंशियंट ग्रीस में रहते थे। ही यूज़ टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गॉड्स टू द नियर बाय माउंटेन। चराने के लिए वो माउंटेन पे लेके जाते थे अपने जो शीप और गॉड हैं उनको। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। द स्टिक, जो स्टिक है उसमें एक छोटा सा पीस ऑफ आयरन था अटैच्ड एट वन एंड। One day he was surprised to find out that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side. तो देखो, इनके पास ऐसी स्टिक हुआ करती थी जिसमें नीचे लोहे का वो लगा रहता था, आयरन का, ये आपको दिख रहा है। और ये एक दिन ना किसी उसमें चिपक गई, तो इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इट सीम्ड एज, और ऐसा लग रहा था कि जो स्टिक है वो आपका पत्थर की तरफ खिंच रही है, पत्थर उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो रॉक है, रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। तो जो रॉक है वो एक नेचुरल मैग्नेट है और वो आयरन की जो टिप है स्टिक की, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे नेचुरल जो मैग्नेट है वो उसकी खोज हुई। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नीटाइट। ठीक है, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड। इसका नाम क्या था? मैग्नस करके कुछ नाम था। वेट एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मैग्नस इनका नाम था। तो इनके नाम पे ही वो जो रॉक थी जो कि आपका आयरन कंटेन करती है, उसको मैग्नेटाइट
मैग्नेटाइट बोला गया। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। कुछ जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं, बिलीव दैट, कि मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया, कि ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि मैग्नेटाइट पहली बार मैग्नेशिया में डिस्कवर किया गया। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। ठीक है, और वो सब्सटेंस जिनमें ये खूबी होती है, जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अपनी तरफ खींच सके, उनको क्या बोला जाने लगा? मैग्नेट्स बोला जाने लगा। ठीक है, तो सारा खेल कहाँ से शुरू हुआ? मैग्नस के नाम से शुरू हुआ। ठीक है, जो रॉक है, जिसमें जो नेचुरल रॉक है, उसको मैग्नेटाइट बोला गया। उसके बाद जो आपके वो सब्सटेंस जो जिनमें ये खूबी हो, प्रॉपर्टी हो कि वो किसी आयरन को अपनी तरफ खींचे, उनको मैग्नेट्स बोला जाने लगा। ठीक है, और ऐसे ये कहानी चलती रही। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन। दे ऑल्सो फाउंड दैट, ठीक है, उन्होंने ये भी पता लगाया कि जो छोटे पीसेज हैं इन रॉक के, उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्होंने दे नेम्ड दीज नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स, और इनको किस चीज़ का नाम दिया? मैग्नेट्स। लेटर ऑन जो प्रोसेस है मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। अब ये आ गया आर्टिफिशियल मैग्नेट का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपका मैग्नेट क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा आयरन के पीस से। अब नाउअडेज आपने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं, फिर सिलेंड्रिकल है, बॉल वाले मैग्नेट हैं। तो अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो अलग अलग तरीके के मैग्नेट बनाए जा रहे हैं आयरन का यूज़ करके। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है? प्लास्टिक या फिर पेपर कप लेना है। ठीक है, प्लास्टिक या फिर पेपर कप लेना है, उसको एक स्टैंड पे फिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, इसकी मदद से आपको फिक्स करना है। आपको एक मैग्नेट प्लेस करना है उस कप के अंदर, इनसाइड द कप, और उसको पेपर से कवर कर देना है ताकि मैग्नेट जो है वो विजिबल ना हो, वो दिखे ना। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। ठीक है, फिर आपको एक थ्रेड को अटैच करना है, जो कि अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन, फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। ये देखो जैसे ये किया हुआ है ना यहाँ पे। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हेयर इज़ टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। ठीक है, आपको उस क्लिप को ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। ये कप का जो बेस है, इसके पास आपको उस क्लिप को लाना है। द क्लिप इज़ रेज्ड इन एयर, बिना किसी सपोर्ट के, जैसे पतंग होती है ना, वैसे आपकी ये क्लिप खड़ी हो जाएगी सीधे। तो यही चीज़ आपको इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए आइए एक्टिविटी 2 देखते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 देखते हैं। इसमें लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नस। ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेपर्ड स्टिक। हमने ये चीज़ देखी थी कि उनकी स्टिक थी, उसके नीचे मैग्नेट था। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट। हम क्या करेंगे? हम अटैच कर सकते हैं एक छोटा सा मैग्नेट हॉकी स्टिक में, वॉकिंग स्टिक में, या फिर क्रिकेट के विकेट में, टेप का यूज़ करके या फिर किसी ग्लू का यूज़ करके। लेट अस नाउ गो आउट ऑन मैग्नस वॉक। मतलब या तो आप अपने स्कूल प्लेग्राउंड में उस मैग्नेट को, मतलब वो जो स्टिक है जिस पे आपने मैग्नेट चिपकाया है, उसको लेके जाएंगे। व्हाट डज आवर मैग्नेटिक पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। और हम देखेंगे कि हमारा जो वो स्टिक हमने बनाया मैग्नेट वाला, वो क्या क्या पिक करता है स्कूल ग्राउंड से। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम। तो आपको देखो, अलग अलग ऑब्जेक्ट डे टू डे यूज़ में हम अपनी सराउंडिंग से कलेक्ट करते हैं। आपको इनको टेस्ट करना है मैग्नेट स्टिक का यूज़ करके, मतलब जिसमें आपने मैग्नेट चिपकाया है उसका यूज़ करके। आप क्या कर सकते हैं? यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट भी ले सकते हैं और टच करा के देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट से चिपक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक टेबल है 10.1, जिसमें आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, मटेरियल विच इज़ मेड ऑफ, कि वो किससे बना है वो लिखना है। उसके बाद आपको लिखना अट्रैक्टेड, कि वो मैग्नेट जो आपने स्टिक बनाई थी उससे अट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, वो आपको इसमें लिखना है।
ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं. We understand that magnet attract certain material whereas do not get attracted towards magnet. ठीक है, देखो कुछ होंगे जो मैग्नेट की तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं अट्रैक्ट होंगे. तो वो मटेरियल जो आपके मैग्नेट की तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनको मैग्नेटिक बोलते हैं. जैसे आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट. वो मटेरियल जो आपके अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेट की तरफ, उनको नॉन मैग्नेटिक बोलेंगे. व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम? अब आपको लिखना है कि उसमें आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला. ठीक है, इज़ अ सॉइल, क्या सॉइल मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है? ठीक है, ये आप मुझे देंगे जवाब. अभी एक्टिविटी 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.